हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए फिर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा सर? ओ, बारिश की वजह से पूरा भीगा भीगा टाइप का ये लग रहा है। देखिए बच्चों, हर साल की तरह इस साल भी मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम का प्लान लेकर आया हूँ। ठीक है, छोटा सा है इस बार। मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, प्लान्स को मैंने टॉपिक वाइज में डिवाइड नहीं किया। मैं क्या किया हूँ इस बार, आपको एक प्लान बताऊंगा जिसके हिसाब से आप क्या करोगे, अपने चैप्टर्स को डिवाइड करोगे और उसको फॉलो करोगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, बेहतरीन तरीका है। 90 दिन का है ये आपका। 1 अक्टूबर से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 अक्टूबर से लगाए हाथ आप मान के चल सकते हो लगभग 30 दिसंबर तक। ठीक है ना, 3 महीना। ठीक है, तो ये 3 महीने का आपका प्लान है। क्या प्लान है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, 2-3 चीजें मैं आपसे बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि प्लानिंग आपको ही बनाना है। ठीक है, इसलिए बनाना है क्योंकि आपको पता है कि कब आप फ्री हो, किस टाइम पे पढ़ना आपको सही लगता है। ठीक है, तो ये सब मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि किस टाइम पे कितने घंटे और रात में पढ़ाई करनी है कि सुबह पढ़ाई करनी है, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, आपको पता है, मुझसे ज्यादा अच्छा पता है। ठीक है, मैं इसलिए ये बनाया हूं क्योंकि कुछ बच्चे जो है टाइम टेबल आने के बाद जगते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उससे पहले ही आपको जगाना चाह रहा हूँ। ठीक, तो पूरा अगर ये वीडियो आप देखोगे लास्ट तक तो आपको समझ में ये आएगा, ठीक, कि किस प्रकार से हम पढ़ाई करें, किस तरीके से, क्या हमारा रास्ता हो। और ये रास्ता मेरा खुद का अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और 3 साल से मैं खुद बताता आ रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का आप देखोगे, उसमें प्लेलिस्ट में पड़ा होगा वीडियो। ठीक है, उसमें मैं चैप्टर वाइज प्लान भी बताया था, लेकिन चैप्टर वाइज वाला सब बच्चों पे फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि सब बच्चों का पढ़ने का तरीका अपना अपना होता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा, बहुत बारिश हो रही है भाई। ठीक है, तो सब बच्चों का अपना पढ़ने का तरीका होता है, तो उसके हिसाब से ही काम करना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये सबको करनी है। सबसे पहली चीज तो ये करना है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपके हाथ में हार्ड कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस होते हैं वो हार्ड कॉपी में होने चाहिए, मतलब पेज आपको प्रिंट आउट करवा के निकालना है। सीबीएसई वालों का सीबीएसई के साइट पर जाकर के, आईएससी वालों का अपना आईसीएससी सिलेबस पे जाकर के, यूपी बोर्ड वालों का यूपी बोर्ड के सिलेबस पे जाकर के, सब बच्चों को ये प्लान जो है ना, होल सोल है। ठीक है, क्लास 10th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस आपके सामने इन द सेंस की मोबाइल पे नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज, मोबाइल से पढ़ाई कम करनी है। अभी अभी पढ़ाई हमको बुक से बढ़ानी है। ठीक है बच्चों, ज्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं कि 1 शॉट वीडियो देख के जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले। ठीक है, अभी आपके पास समय है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने फुल समय है, फुल समय है। ठीक है, स्कूल वाले बच्चे करेंगे, हाँ हमको पता है कि कितने समय हमारे पास होते हैं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, रोने से तो काम चलेगा नहीं, बोर्ड एग्जाम तो देना ही देना है। ठीक है, तो कोई ना कोई प्लान बनाना ही पड़ेगा। ठीक, तो ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको क्या चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं 2 तरीके का प्लान बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला प्लान ये होगा कि जो बच्चे अपने स्कूल के प्री बोर्ड को देख करके, प्री बोर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम की तैयारी करें, और कुछ बच्चे बोर्ड्स को मद्देनजर रख करके अपनी तैयारी करें। ठीक है ना, तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो बच्चे प्री बोर्ड्स को लेकर तैयारी करने की इच्छा अपनी जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड्स को लेकर जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बोर्ड्स वाले जो बोर्ड्स को लेकर के, केवल बोर्ड्स को लेकर तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक, उनके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग कैसी कि वो चैप्टर्स को खत्म करें। ठीक है, सबसे पहली बात कि चैप्टर्स को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है ना, 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ये मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है,
बायोलॉजी के लिए भी थोड़ा सा लागू हो सकता है, बस फार्मूला नहीं होगा उसमें। ठीक है, सबसे पहली चीज जो जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो उसके फार्मूला एक जगह लिखो। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक, और तीसरा काम डेरिवेशन लिखो। ठीक है ना, डेरिवेशन तैयार करो। ऐसे जब आप पार्ट वाइज में तैयारी करोगे तो आपका चैप्टर पूरा पूरा क्लियर रहेगा और आपके दिमाग में रहेगा कि क्या क्या चीजें उसमें अवेलेबल है। ठीक है ना, क्या करना है, चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सारे चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। पहला पार्ट होता है फार्मूला, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ने हमको। ठीक है, अच्छा, फार्मूला जब आप रिवाइज करोगे, ठीक, तो चैप्टर्स खत्म होने के लास्ट में आपका काम होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक, और न्यूमेरिकल्स में आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड्स के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, ठीक, तो आपको क्या करना है, फार्मूला, कॉन्सेप्चुअल का मतलब थियरी की बात हो रही है। ठीक है, थियरी को आपको पढ़ते जाना है। और डेरिवेशंस की बात हो रही है, डेरिवेशन का एक अलग आपको कॉपी ही बना लेना चाहिए, जो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जल्दी जल्दी आप रिवाइज करके जा पाओ, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में 2 दिन का गैप मिले, 3 दिन का गैप मिले। ठीक है, तो आप पूरी बुक एक बार रिवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक, तो पहले टाइम पे जब आप पढ़ रहे होगे ना, तब के टाइम पे आप केवल ये 3 काम करो, फार्मूला, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और डेरिवेशन। ठीक है ना बच्चों, और यही काम सेम टू सेम आपको किस में करना है, केमिस्ट्री में भी करना है, फिजिक्स में भी करना है और मैथ्स में भी करना है। ठीक है, ये तीनों में आपको ये काम करने हैं। ठीक, और 10th वालों के लिए ये काम आपको मैथ्स में करना है। ठीक है, और साइंस में करना है बच्चों। ठीक है ना, मैं 10th के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, PYQ आपको लगाने हैं। ठीक, मतलब मैं क्या आपको बता दिया कि आपको चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक, सबसे पहला पार्ट फार्मूला। ये बच्चों सुनो, ये मत सोचना कि मैं इसे ही फालतू बता रहा हूं डब्बू। ठीक है, इससे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर साल रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इसको करोगे, अच्छा देखो, करोगे ना तो खुद से समझ में आएगा कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सब आप लगाने जाओगे ना प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो आपको सब आएगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, फार्मूला, डेरिवेशन, ठीक है, और थियरी वाले क्वेश्चन। ठीक, 3 टाइप के आपको प्रिपेयर करने हैं, फार्मूला, थियरी टाइप के क्वेश्चंस और डेरिवेशन। ठीक है ना, ये 3 काम आप रखोगे। चैप्टर्स खत्म करना है, चैप्टर खत्म करने के बाद क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में भी सेम टू सेम काम। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा चैप्टर आप कितने दिन में खत्म कर पा रहे हो। ये डिपेंड करेगा कि आप चैप्टर्स को कितने अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। लगभग अभी के टाइम पे 50 से 60% सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का आपका क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। ठीक है ना, देखिए पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको क्लियर होगा। ठीक, 50 से 60% सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का क्या होगा, खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो आपको 2 पार्ट में पढ़ाई करनी है डेली। 2 पार्ट में पढ़ाई कैसी करनी है, अरे सर समय तो है ही नहीं, आप 2 पार्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं समय देना है, परेशान मत हो जाओ। 2 पार्ट में पढ़ाई क्या करनी है, फर्स्ट पार्ट आपका ये होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट, और ये सेकेंड पार्ट। ये मैं लिख रहा हूं, ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा बड़ा ये काम हो जा रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, दिख रहा है ऊपर वाला, ओह ऊपर वाला दिख नहीं रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और ओह माय गॉड, मतलब तुझे कलर चेंज करने दो, यही सही था, ये वाइट वाला। ठीक है ना, ये देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, देखो अभी क्या करना है, 50 से 60% सिलेबस आपको खत्म हो चुका होगा। ठीक है ना, ठीक, तो आपको क्या करना है, पीछे से रिवीजन स्टार्ट करना है। पीछे से मतलब एकदम शुरू से आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक, और दूसरा काम क्या करना है, उसी में समय लगेगा, रिवीजन करने में ही आपका समय लगेगा। ठीक, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम, अब देखो 2 चीज मैं बताने जा रहा हूं, या तो आप स्कूल को फॉलो करो या तो कोचिंग को फॉलो करो। एक जगह को फॉलो करना, दोनों जगह को फॉलो
नहीं कर पाओगे। ये मत सोचना कि स्कूल वाला भी जो पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ लें, पुराना भी पढ़ लें, कोचिंग वाला भी जो पुराना पढ़ाया जा चुका है उसको भी रिवाइज कर लें, जो करंट में चल रहा है वो भी खत्म कर लें। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहली बात मैं क्या बताया आपको, 3 पार्ट में डिवाइड करना है चैप्टर्स को, पीवाईक्यू लगा लेने हैं थोड़े से, ठीक है। 5 से 6 दिन का काम होगा एक एक चैप्टर के लिए, ठीक। और नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद स्टार्ट कर देना। मैं क्या कह रहा था कि 50 से 60% सिलेबस आपके क्या होंगे, सभी सब्जेक्ट्स के खत्म हो चुके होंगे, ठीक है, ठीक। तो अगर आप 4 घंटे, मैं मान ले रहा हूं कि 4 से 5 घंटे आप क्या करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, ठीक है ना। ये सेल्फ स्टडी है, ठीक है बच्चों, ठीक, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी जब आप कर रहे होते हो, ठीक, तो 1 घंटे आपको केवल देना है, 1 घंटा। इस 4-5 घंटे में जो बाकी बचा हुआ 1 घंटे के अलावा जितने भी घंटे बच रहे हैं वो सब आपको पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करने में, एक टॉपिक फिजिक्स का पकड़ लो, एक टॉपिक केमिस्ट्री का पकड़ लो, एक टॉपिक बायो का पकड़ लो या मैथ्स का पकड़ लो, ठीक है ना। उसको आपको रिवाइज करना और बचे हुए 1 घंटे में आपको जो करंट में टॉपिक चल रहा होगा, ठीक है, जो क्लास में आज से ही डिसाइड कर लो, कसम खा लो, ठीक है, कि जो भी चैप्टर्स क्लास में चल रहे होंगे उसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझोगे, क्लास में एकदम कंसंट्रेट होकर आपको बैठना है जिससे वो क्लास में ही प्रिपेयर हो जाए, ठीक है ना। घर पे जाने के बाद आपको बस 15 से 20 मिनट में एक बार उसको देखना रहे, ठीक है, जिससे वो तैयार हो जाए, ठीक है बच्चों। क्योंकि एक दिन की तैयारी नहीं होती 12th की तैयारी 1 महीने की, 15 दिन की नहीं होती है बच्चों, ठीक है। वो धीरे धीरे करते जाओगे तो आपको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा जब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ठीक। तो ये हो गई सेल्फ स्टडी की बात। बाकी कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर स्कूल में लिखने को बहुत मिल रहा है, ठीक है ना, लिखने को बहुत ज्यादा मिलता है, इसमें हम लोग का समय चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक बात बता दे रहा हूं, जब आप लिखते हो ना, लिखते हो, ठीक, तो उसका कुछ बेनिफिट निकलना चाहिए। ये नहीं कि लिख रहे हो तो बस लिख लिए, गाना लगा लिए, कान में ईयरफोन लगा लिए हो और गाना चल रहा है और आराम से लिख रहे हो, कॉपी पूरा कर रहे हो, नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, उसका भी उपयोग करना है, ठीक है। लिखने का कैसे लिखो, लिखो भी तो पढ़ के लिखो, ठीक है। जब लिख रहे हो तो उसी टाइम वो याद हो के प्रिपेयर हो जाए, वो जो भी टॉपिक हो, ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, किसी भी टॉपिक का हो, किसी भी चैप्टर का हो, ठीक है, वो तुरंत के तुरंत आपका क्या हो जाना चाहिए, वहीं पे तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक डाल दूंगा जिसमें चैप्टर वाइज वीडियो मैंने बनाया था, चैप्टर वाइज वाला, वो भी आपको अगर अच्छा लगेगा तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। हालांकि वो 1 नवंबर से 30 दिसंबर का है शायद, ठीक है, लेकिन आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, सॉरी 30 जनवरी तक का है, तो आप फॉलो कर सकते हो, आपका मन करे तो, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या कहा था, लिखते टाइम आप कोशिश ये करो कि आपकी चीजें क्या हो जाए, वहीं के वहीं तैयार हो जाए, बाद में उसको आपको समय ना देना पड़े, ठीक है बच्चों। तो आप इन चीजों का ध्यान दीजिए। क्या, चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक। हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, सीबीएसई वाले, ठीक है ना, वो बच्चे एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करें, ठीक है ना। एनसीईआरटी के बुक से एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, जो उसमें एक्टिविटी दी होती है उस पे क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ दिए होते हैं उस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अब सीबीएसई, अब क्या, कभी भी सीबीएसई सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछती है, हमेशा एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, उसके टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अगर बुक रीडिंग करोगे ना, मतलब जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको बुक भी सामने रखना है, बुक के साथ साथ में आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। जब आप ये 3 काम कर रहे होते हो ना, जब ये थियरी वाला पोर्शन कर रहे होते हो तो कॉपी में तो डेरिवेशन ही ज्यादा होता है, थियरी थोड़ी बहुत होती है, तो आप बुक भी देखते चलो, ठीक है। क्योंकि बुक के टॉपिक से, बुक के लाइन से आपके एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है बच्चों। और एमसीक्यू जितना ज्यादा सही होगा ना, रिजल्ट पे उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा, समझ में। तो सीबीएसई वाले बच्चे, आईसीएसई वाले बच्चे तो भैया अपना जो भी अग्रवाल वाला चल रहा होगा बुक, ठीक है, कोई अग्रवाल की बुक होती है ना इनकी, नूतन की, ठीक है ना, हाँ, नूतन वाली जो बुक होती है वो अपने बुक पे फोकस करेंगे, क्योंकि उनका भी बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं, बुक के बाहर का नहीं कुछ आता। तो ये आपका प्लान है, ठीक है ना, ये छोटा सा एकदम प्लान है। क्या, मैं केवल आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक, आइडिया यही है मेरा छोटा सा एकदम, क्या कि आप चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक, 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा, फार्मूला, डेरिवेशन और थियरी, ठीक है ना। फार्मूला लिखिए, डेरिवेशन पढ़िए, पूरा लिखिए, एक बार लिख करके ही पढ़ना है बच्चों, केवल रीड नहीं करना। रीड करने से आपको कुछ अंदाजा नहीं मिलेगा कि आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, ठीक है, पता नहीं चलने वाला है।
ठीक। तो ये तो हो गई नॉर्मल एक प्लानिंग छोटी सी। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि प्री बोर्ड के हिसाब से कैसे प्लानिंग हम करें। ठीक है, प्री बोर्ड्स के हिसाब से कैसे प्लानिंग करें, तो आपको बताता हूं। कुछ लोगों के स्कूल में 3 प्री बोर्ड होता है। कितना प्री बोर्ड? 3 प्री बोर्ड। और कुछ लोगों के स्कूल में 2 प्री बोर्ड होता है। तो दोनों के बारे में बता दे रहा हूं। ठीक, जिनके स्कूल में 3 प्री बोर्ड होता है ना, ठीक, जब भी प्री बोर्ड होगा, हमको लग रहा है अक्टूबर लास्ट या नवंबर में या अक्टूबर मिड में ये स्टार्ट होगा। ठीक, तो मैं बता दे रहा हूं, अगर पहला प्री बोर्ड पेपर देने आप जा रहे हो, ठीक है, तो कोशिश आप ये करो कि 33% सिलेबस आपका लगभग तैयार रहे। ठीक है, देखो घर पे गाली सुनने की तैयारी आप पहले से कर लो, क्योंकि प्री बोर्ड में नंबर गोबर ही आना है, मुझे पता है। ठीक है ना, प्री बोर्ड में नंबर क्या आता है मुझे पता है। ठीक है, हर साल वही देखा जा रहा है हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को अंदाजा है कि प्री बोर्ड में नंबर कैसा आता है। फर्स्ट प्री बोर्ड में 33% पढ़ के जाओ। मतलब अगर अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो आप 33 नंबर केवल पढ़ के जाओ। ठीक है, मुझे पता है फेल हो जाओगे पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, 100 में 33 नंबर पढ़ के जाओ केवल। ठीक, ठीक है, 100 में 33 जब पढ़ के जा रहे हो, ठीक, तो आपको ध्यान ये देना है कि इस 33 से रिलेटेड जो भी आ रहे हैं क्वेश्चन, वो मेरे गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है कहीं। ठीक है, तो आप इस पहले वाले प्री बोर्ड के लिए 33%, ठीक, फिर सेकंड वाले प्री बोर्ड के लिए भी 33%, अगला 33%, अगला, ठीक, तो कुल मिला के कितने हो गए? 66%। मतलब सेकंड वाले प्री बोर्ड के लिए आप 66% पढ़ के जाओ, और थर्ड वाले प्री बोर्ड के लिए फिर 33%। मतलब कुल मिला के 99% आपकी तैयारी थर्ड वाले प्री बोर्ड तक क्या हो जानी चाहिए? कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिससे उसके बाद जो भी 1.5 महीना बचेगा एग्जाम में, उसमें हम अपनी कमियों को सुधारते जाएं। ये मुझे ज्यादा अच्छा आइडिया लगता है। ठीक है, कि इस तरीके से आप अपने तैयारी को बांटो। ठीक, या तो फिर कोचिंग में या तो फिर मैं भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करता हूं। उस टेस्ट सीरीज के हिसाब से, मतलब आपके पास एक पेपर होना चाहिए जिसको आप प्लान बना करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको एक टेस्ट देना ही पड़ेगा बीच बीच में आपको एक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप केवल प्री बोर्ड को फोकस करके पढ़ रहे हो, 2 प्री बोर्ड अगर है, तो उसी हिसाब से 50-50% में डिवाइड कर लो कि आधा सिलेबस अभी पढ़ के जाएंगे। पूरा पढ़ के जाने की कोशिश आप पहले प्री बोर्ड में मत करो। ठीक है, पूरा पूरा पढ़ने के चक्कर में आप 60% ही अच्छे से समझ पाते हो, 40% आप ऐसे ही लड़ो करके पढ़ लेते हो, कोई मतलब नहीं है इस पढ़ाई का। ठीक है, आप 50% पहले प्री बोर्ड में ही पढ़ के जाओ, केवल 50%। आपको पता तो रहेगा ना कि 100 नंबर का पेपर है तो मुझे 50 ही आ रहा है, मैं तो 50 ही मान के चलूंगा, मेरा जो मैक्सिमम मार्क है वो 50 ही है, मेरा 100 नहीं है। अगर मेरा 50 में 49 आ रहा है, 48 आ रहा है, तो मैं बहुत अच्छा तैयारी किया हूं। फिर सेकंड वाले प्री बोर्ड के लिए मैं 50 और पढ़ लूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब जो 50% वाली तैयारी होनी चाहिए, 50%, वो 100% के बराबर होनी चाहिए। मतलब जितना भी पढ़ो उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, और किसी टेस्ट को फोकस करके ही पढ़ो। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्री बोर्ड को फोकस करके पढ़ो, या कोई टेस्ट सीरीज लिए हो कोचिंग में अपने, ठीक है, या कहीं पे भी जैसे भी आप ले रहे हो। ठीक है, तो आप उस तरीके से पढ़ो कि आपकी तैयारी क्या हो, कंटिन्यू रहे, और टेस्ट देते रहो। टेस्ट देना बहुत ही कंपलसरी है। टेस्ट देने से आपको यह अंदाजा लगेगा कि जितना आप पढ़ पा रहे हो उतना आपको क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या कमियां आ रही हैं लिखने में, क्या कमी आ रही है, अपने टीचर्स से पूछो। ठीक है, क्या मुझे इसमें सुधार कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। पहली चीज में क्या बताया था आपको कि चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करो, फार्मूला, कॉन्सेप्चुअल थियरी वाले क्वेश्चन और डेरिवेशन। ठीक है ना, और दूसरा काम क्या मैं आपको बताया था कि दूसरा काम आपको प्री बोर्ड के हिसाब से टारगेट करके पढ़ाई करो और प्री बोर्ड को अच्छे से दो, क्योंकि प्री बोर्ड ही एक ऐसा चीज है, या तो टेस्ट सीरीज या तो प्री बोर्ड को फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा, अंदाजा मिलेगा। जाके आप बैठोगे 3 घंटा लिखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, टाइमिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, तीसरी चीज, ये मैं स्टेप वाइज ही बता रहा हूं, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन किसी को होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं फिर से उसको बता दूंगा बना करके। तीसरी चीज मैं कह रहा था टाइम मैनेजमेंट। ठीक है ना, टाइम को कैसे मैनेज करें, ठीक, ये हमको समझना पड़ेगा। देखो देखो, एक चीज सबसे अच्छी क्या होती है कि पेपर आपको पहले से मिल जाता है।
पेपर पहले से मिल जाता है सर, इसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे, ये तो मुझे समझ में नहीं आया सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? पेपर पहले से मिल जाता है का मतलब क्या सर? पेपर पहले से मिल जाता है का मतलब कि आपको सारे बोर्ड्स वाले पेपर पहले से, सैंपल पेपर आपको पहले से अवेलेबल करा देते हैं, और आपको पता है कि सैंपल पेपर हर साल कठिन ही आता है बोर्ड वाले एग्जाम से, ठीक है ना? सैंपल पेपर क्यों दिया जाता है मैं आपको ये बता रहा हूं। सैंपल पेपर ये इसलिए दिया जाता है जिससे आपको आइडिया लगे कि पेपर बनाने का तरीका क्या है, ठीक है? बनाने का तरीका मतलब क्या इसका, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस सेक्शन में आएंगे, ठीक है ना? सेक्शन में आएंगे मतलब कि आपको पहले से पता है कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सी है, डी है, ई है, या फिर जो भी है, जितने भी सेक्शन है, ठीक? आपको पता होगा कि ए वाले में केवल एमसीक्यू आने वाला है, बी वाले में शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, सी वाले में फलाना आने वाला है, डी वाले में ढमकाना आने वाला है, ई वाले में केस बेस आने वाले हैं, एफ वाले में आपके लॉन्ग आंसर टाइप आने वाले हैं। ये आपको पहले से डिसाइड है, ठीक है? तो जब आप प्री बोर्ड देने जाइएगा ना, तो इससे नहीं कि बस लब्बू की तरह चल दिए और पेपर दे लिए और चले आए, ठीक है? एनालॉग वाला वो सुई आपको घड़ी वो होती है, अलाउ होती है, ठीक है, सुई वाली, ठीक है ना? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप पहले से डिसाइड रखो कि ए वाला सेक्शन कितनी देर में आप कर लेते हो, बी वाला सेक्शन कितने देर में कर लेते हो, सी वाला सेक्शन कितने देर में कर ले रहे हो, डी वाला कितने देर में कर ले रहे हो, ई वाला कितने देर में कर ले रहे हो, एफ वाला कितने देर में कर ले रहे हो, और करने के बाद क्या आपका पेपर कुछ छूट जा रहा है? क्या पेपर छूट जा रहा है, ठीक है, या पेपर जल्दी हो जा रहा है? ठीक, ये आपको सोचना पड़ेगा क्या कि पेपर छूट जा रहा है या पेपर जल्दी। अगर पेपर आपसे छूट जा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप छोटे क्वेश्चंस को ज्यादा बड़ा लिख दे रहे हो। अब देखो, पेपर बनाने का तरीका सीबीएसई का ऐसा ही होता है। सीबीएसई क्या करती है, जिस क्वेश्चन वो पता होता है उसको ना, कि सीबीएसई को ये पता होता है कि जिसके बारे में बच्चे को बहुत ज्यादा पता है, वो शॉर्ट आंसर में दे दो, ठीक? हाँ, एक मिनट रुकना, एक मिनट, है ना? तो क्या मैं कह रहा था, एक बच्चा आ गया था, बहुत अच्छा ठीक है। तो क्या मैं कह रहा था कि पेपर छूट जा रहा, हाँ, आपको पहले से अंदाजा होता है। तो अगर, हाँ, मैं क्या कह रहा था कि सीबीएसई जानबूझ के ये करती है कि जो आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चंस में क्या करती है, वो कोशिश करती है कि ऐसे नंबर 2 नंबर वाले में दे देगी आपको, ठीक? अब 2 नंबर वाले में आसान क्वेश्चन देने का मतलब क्या हुआ, वो चाह रही है कि आपको फंसाए उसमें, ठीक है ना? अब 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लिख दोगे उसको 1 पेज, ठीक? अब 1 पेज लिखने से नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आपके आगे वाले सेक्शन के क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है सीबीएसई, ठीक है, या कोई भी एग्जाम, ठीक? क्यों? वो चाह रहा था कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आप उतना ही लिखो जितना वो पूछ रहा था, ठीक? लेकिन आप उसमें बढ़ा के लिखते हो, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आसान होता है, आपको ज्यादा आता है, आप ज्यादा उत्साहित हो जाते हो ना, भाई बोर्ड एग्जाम है, 12th है, तो आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लिख लो, ठीक? जितना ज्यादा से ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा हमको नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो आपको ये पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ई सेक्शन आप कितने कितने देर में खत्म करो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप जितने जितने देर में खत्म करोगे, आपको अंदाजा मिल जाएगा। आप जब पहले से डिसाइड करके जाओगे कि सर हम ये 20 मिनट में खत्म कर लेंगे, ये आधे घंटे में खत्म कर लेंगे, ठीक है, इसको 1 घंटा लगेगा खत्म करने में, और आप ऐसा पेपर का टाइम बनाओ ना, मैनेजमेंट करो कि आपका 3 घंटे में 2:50 मतलब 2 घंटा 50 मिनट में ही क्या हो जाए, आपका पेपर खत्म हो जाए। और 10 मिनट में आप एक बार रिव्यू ले लो, बस देख लो एक बार पेज को पलट के कि कहीं खाली जगह तो नहीं छूट गई है, ठीक है? हाँ, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पेपर करते करते कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा होता तो उसकी जगह जगह छोड़ देते हैं, ठीक? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझ में आया? ठीक है, क्यों जगह नहीं छोड़ना है? क्योंकि कभी कभी यही जो मैं बता रहा था, क्या अगर आप पहले से टाइम मैनेजमेंट नहीं किए हो तो क्वेश्चन करते करते आपका टाइम खत्म हो जाएगा, लास्ट मिनट में आपकी कॉपी छीनी जाएगी, ठीक है? और आपको भूल चुका होगा कि हम पीछे जगह भी छोड़ के आए थे, और इससे सीबीएसई को सख्त नफरत है, ठीक है ना? तो ये सब काम, इन सब काम से आपको बचना है, और इसकी वजह से ही आपको क्या दिया जाता है, पहले से सैंपल पेपर देके रखा जाता है। क्यों? जिससे आप पहले से क्या कर लो, आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कर लो कि कितने देर में आप कौन सा सेक्शन कर लेते हो, ठीक? तो प्री बोर्ड देने से पहले, ठीक, या कोचिंग का टेस्ट सीरीज हो, या जहां का भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए हो, ठीक है, उसको देने से पहले मैं कहूंगा एक सैंपल पेपर डाउनलोड करो अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है?
या हाफ ईयरली वाला पेपर डाउनलोड कर लो। अगर आपकी आधी तैयारी हो चुकी है तो आप एक बार टाइम अलार्म लगा करके या टाइमिंग बना करके आप क्या करो, पूरा पेपर दे करके देखो कि कितने देर में आपकी कौन सा पोर्शन हो जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि किस सेक्शन में या किस क्वेश्चन को कितना लंबा लिखना है तो अपने टीचर से आप पूछिए, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, टाइम मैनेज रहेगा और आप सही टाइम पे क्या कर लोगे, अपने सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लोगे और पेपर आपसे छूटेगा नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये 3-4 चीज मैं आपको बताया। क्या पहला चीज बताया कि फार्मूला, चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फार्मूले में, डेरिवेशंस में और थ्योरी में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको सारे चैप्टर्स खत्म करने हैं। ठीक, दूसरी चीज मैं आपको बताया कि या तो प्री बोर्ड को टारगेट करके पढ़ाई करो, ठीक, या तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक, उसको टारगेट करके, क्योंकि पढ़ाई से केवल कुछ नहीं होगा, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको अंदाजा नहीं मिलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, ठीक है। और तीसरा काम मैं आपको ये बताया कि सैंपल पेपर डाउनलोड करो, ठीक, या टेस्ट देने जाओ या एग्जाम देने जाओ स्कूल में तो टाइम का मैनेजमेंट का चिंता बहुत किया करो कि हमारा पेपर कितने देर में खत्म हो रहा है, किस सेक्शन में हम कितना टाइम लगा रहे हैं। उसके लिए आप घड़ी एक लेकर के जा सकते हो, सुई वाली घड़ी अवेलेबल, सॉरी अलाउ होती है, ठीक है ना। ठीक, तो बस इतना ही आज बताना था। कोई और प्रॉब्लम होगी अगर, ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में बताइएगा या मुझसे कोचिंग में पूछ लीजिएगा अगर कोचिंग के बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हो तो, ठीक, तो मैं फिर से एक बार वीडियो बना के क्या कर दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा। हाँ, एक चीज और, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा पिछले वीडियो वाला, पिछले साल वाला, जिसमें मैं चैप्टर वाइज दिया हुआ हूँ टाइम टेबल, ठीक है ना। इस बार मैं जानबूझ के नहीं बनाया, चैप्टर वाइज अपने हिसाब से बनाओ, मैं क्या बनाऊं, ठीक है ना, समझे। चलिए फिर टाटा बाय बाय, एंजॉय करिए।